If you have your Bibles, हमारे पास बाइबल्स हैं। turn your Bible to Ephesians chapter 5. आइए हम इफिसियों 5वें अध्याय की ओर अपनी बाइबल मोड़ेंगे। Ephesians chapter 5, इफिसियों अध्याय 5 verse 15 onwards. और 15 नंबर के वचन से। Ephesians chapter 5, verse 15 onwards. और इफिसियों 5वां अध्याय 15 नंबर के वचन से। See then that you walk circumspectly, not as a fools, but as a wise. इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो, Redeeming the time, because the days are evil. अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। Therefore do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। I pray that God will speak to you tonight. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज रात परमेश्वर आपसे बातें करे। So everybody ready? तो सभी लोग तैयार हैं? So I'm going to share with you about the two most important things in life. तो आज मैं आपसे दो बहुत ही जरूरी चीज हमारे जीवन में जो है उसके बारे में बताऊंगा। Two most powerful things. दो बहुत ही सामर्थ्यशाली चीज। It is so powerful you cannot control it. और वो इतना सामर्थ्यशाली है कि आप उसमें जो है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। Nobody in this world can control it. इस दुनिया में कोई भी उसको जो है वश में नहीं कर सकता। Nobody can control in coming days also. और आने वाले दिनों में कोई उस पर कंट्रोल कर भी नहीं सकता। The two most important things. दो बहुत ही जरूरी चीज। You cannot control it. आप उस पर जो है वश नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। You can only manage it. आप केवल उसको जो है रख रखाव कर सकते हो, संभाल सकते हो। That is number one, time. वो सबसे पहली बात जो है समय। Everybody said time. सभी लोग कहें समय। Time, you cannot control it. समय आप उसे वश में नहीं रख सकते। In fact, time is controlling you. बल्कि असल में देखा जाए तो समय आपको वश में रखता है। Time is making you to run. और समय आपको दौड़ाता है। Everybody, oh, 8 o'clock, I have to go. सभी लोग सोचते अरे 8 बज गए, मुझे जाना है, भागते हैं। अरे 8:15, I have to catch a train. ओ 8:15 का मुझे ट्रेन पकड़ना है। 9 o'clock, I have to be in the office. और 9 बजे मुझे ऑफिस में रहना है। 10 o'clock, I have to be in the office. और 10 बजे मुझे ऑफिस में रहना है। Oh, morning 7 o'clock, I have to wake up. ओ 7 बजे सुबह मुझे उठना है। Time is controlling you. Time is making you to run. और समय आपको वश में रख रहा है, वो आपको दौड़ा रहा है। Time will never wait for anyone. समय कभी किसी के लिए नहीं रुकेगा। You cannot stop time. Time will keep on running. आप समय को रोक नहीं सकते, समय दौड़ता चला जाएगा। Whether you like it or not, the another year is going to come. चाहे आप चाहे या ना चाहे, नया साल अगला साल आएगा ही। Whether you like it or not, another hour is going to come. और आप चाहे या ना चाहे, जो अगला घंटा आएगा ही। Every hour is a gift from God. हर एक घंटा परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। Every day is a gift from God. हर एक दिन परमेश्वर का उपहार है। Every week is a gift from God. हर एक हफ्ता परमेश्वर से उपहार है। It is given to you. वो आपको दिया गया है। Every hour, every day, every week, every month is given to you. हर एक घंटा, हर एक दिन, हर एक हफ्ता, हर एक महीना, हर एक साल आपके लिए दिया गया है। Given to you by God as a gift. यह आपको दिया गया है परमेश्वर की ओर से उपहार के रूप में। Using time, you can convert whatever you want. और समय का इस्तेमाल करते हुए आप जो चाहे उस चीज को उसमें बदल सकते हो। In this year, इस साल I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, you must learn to respect time. आपको समय का आदर करने आना चाहिए। You must learn to manage time. आपको समय का रखरखाव करने आना चाहिए। You must learn to value time. आपको समय का मूल्य जानने आना है। Time is very powerful. समय बहुत ही सामर्थ्यशाली है। Will wait for no man. वो किसी के लिए नहीं रुकता। Every minute is running. हर एक क्षण दौड़ रहा है। You have to catch it. आपको उसे पकड़ना है। From the day you was born, और जिस दिन से आप जन्मे, time starts for you. आपके लिए समय शुरू हो जाता है। You understand? समझ में आ रहा है? The time is given to you by God और समय आपको दिया गया परमेश्वर की ओर से। to fulfill certain plans and purpose. क्यों? ताकि आपके जीवन में आप कुछ लक्ष्यों को, कुछ उद्देश्यों को पूरा कर सको। If you waste your time, यदि आप अपना समय बर्बाद करते हो, you can never fulfill God's plan and purpose for your life. आप अपने जीवन में परमेश्वर ने आपके लिए कुछ योजना रखी, उसे कभी पूरा नहीं कर पाओगे। Everybody say it me. सब लोग मेरे साथ कहें, Time is important. समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। I must respect time. मुझे समय का आदर करना चाहिए। I must value time. मुझे समय का जो है मूल्य जानना है। I am going to manage time. मुझे समय का रखरखाव करने आना है।
Time is very important, समय बहुत ही जरूरी है, very powerful. बहुत ही सामर्थ्यशाली। You can never control it. आप उसे कभी वश में नहीं कर No सकते, matter how big you are, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, no matter how powerful you are, आप चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, you can never control time. You can only manage time. आप समय को कभी भी अपने वश में नहीं कर सकते, हाँ उसे रख रखाव कर सकते The हो। second most powerful thing, और दूसरा बहुत ही जरूरी चीज, it's called change. और उसे कहते हैं बदलाव। Huh? Everybody say change. सभी लोग कहें बदलाव। Change also you cannot control it. बदलाव को भी आप अपने वश में नहीं रख सकते, You must learn to flow with it. आपको सीखना है कि उसके साथ आप बहें। If you don't learn to flow with it, अगर आप उसके साथ बहना नहीं सीखोगे you will be left behind. तो आप पीछे छूट जाओगे। You understand? समझ में आ रहा है? Everybody say change. सभी लोग कहें बदलाव। You have to embrace change. आपको जो है बदलाव को गले लगाना आना चाहिए। You should not fight change. You should embrace change. आपको बदलाव के खिलाफ लड़ना नहीं है, बल्कि बदलाव को गले लगाना, आलिंगन लेना है। People don't like change. लोगों को बदलाव नहीं पसंद, You know, they are comfortable. वो लोग जिसमें है उसमें ही जो है सुख से है। Change will make you uncomfortable. और जब बदलाव आता है तो आपको असुविधा महसूस होती है। If you are in one job यदि आप एक नौकरी पे हो, and changing to another job will be little bit discomfort. अभी समझो ये पहली नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी करते हैं तो थोड़ा आपको असुविधा महसूस होती है। But the changing another job is going to be a blessing in your life. You have to change it. लेकिन अगर लगता है कि ये नौकरी बदलना मेरे लिए अच्छा है, मेरे जीवन के लिए, तो आपको कदम उठाना चाहिए। We may born in a certain place. हो सकता है हम कोई एक जगह में जन्म लिए हों, We may be grown up in a certain place. या कोई जगह में पले बड़े हों, And we are so comfortable. और उसमें हम बहुत आराम से We हैं, have lot of neighbors. और हमारे कई सारे पड़ोसी हैं, We have lot of friends. हमारे कई सारे दोस्त हैं, And leaving that place and going to another place will be difficult. और उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना थोड़ा मुश्किल लगेगा। But if it is for betterment, you should change. लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये अच्छा है, भलाई के लिए है, तो आपको बदलाव लाना चाहिए। So I was born in Vellore तो मैं वेलूर में जन्मा and I was comfortable there. और मैं वहां पर आराम से था, I had lot of friends. और मेरे कई सारे मित्र थे। In our place, you tell Anil, Sunil, everybody will show our house. अगर मेरी जगह में वेलूर में अगर कोई अनिल सुनील बोल दो, उस जगह में सभी लोग को पता हमारा घर, Anybody will tell you. कोई भी आपको बता सकता है। You understand? We are so famous. आपको पता है इतने हम जो प्रसिद्ध थे। We had lot of friends. हमारे कई सारे मित्र हैं। So when I have to go to Chennai for a Bible college, तो जब मुझे चेन्नई जाना पड़ा बाइबल कॉलेज के लिए, little bit uncomfortable. थोड़ा मुझे जो है तकलीफ महसूस हुआ। So we went there and I been there for 4 years. लेकिन मैं वहां गया और वहां 4 साल तक रहा। Then I got used to live in Chennai. फिर मुझे चेन्नई में रहने की आदत हो गई, And in Chennai also I had lot of friends. और चेन्नई में भी मेरे कई सारे दोस्त And I बने, started to enjoy friends. और मैं दोस्तों का आनंद लेने लगा। But God telling me to go to Mumbai. लेकिन परमेश्वर कह रहा था कि मुंबई जाओ, Totally a new place. बिल्कुल नया जगह, I never seen Mumbai before. और उससे पहले मैंने मुंबई कभी नहीं देखा। It is not like I visited it, checked it and come back. Only one time I made a decision I'm going to go there. That's all. ऐसा नहीं कि मैं पहले मुंबई आया, मैंने देखा कैसा है क्या है, फिर मैं आया वापस यहाँ पे, ऐसा नहीं है। मैं एक ही बार मैंने फैसला लिया मुंबई जाना, और मैं मुंबई आ गया। I never seen Mumbai. मैंने पहले कभी मुंबई नहीं देखा, I don't know anyone in Mumbai. मैं किसी को मुंबई में जानता भी नहीं, But God was telling me to go to Mumbai. लेकिन परमेश्वर मुझसे कह रहे थे कि मुंबई जाओ। It is a change in my life. ये मेरे जीवन के लिए एक बदलाव था, I have to travel 24 hours to be here. और मुझे 24 घंटा का रास्ता सफर तय करना पड़ा यहाँ पर आने। You know, in train we have to travel 24 hours. और ट्रेन में हमें जो 24 घंटे की सफर पे इधर आना पड़ता है। New language, नई भाषा, new food, नया खाना, everything is different. सब कुछ अलग, But I have to do that. लेकिन मुझे करना था। Why? That was a God's plan for my life. और यही योजना थी परमेश्वर का मेरे जीवन के लिए। What if I don't move from Vellore? क्या होता अगर मैं वेल्लूर से यहाँ नहीं आता? So I must have not seen you. तो शायद मैं आप लोगों को नहीं मिलता, I must have missed you all. अब मैं सबको मिस किया होता, And you must have missed me. और आप लोग ने मुझे मिस किया होता। But because, I, flow with the change, लेकिन क्योंकि मैं जो बदलाव के साथ बहने लगा, I can able to see all these things. तो मैं ये सब कुछ देख पाया। Everybody tell with me. सभी लोग मेरे साथ कहें, Change is important. बदलाव जरूरी है, Change is powerful. और बदलाव बहुत ही शक्तिशाली है। You have to change with the time. आपको समय के साथ बदलना चाहिए। You understand? समझ आ रहा है? Many years before everybody was selling typewriter.
और पहले सभी लोग टाइपराइटर यूज करते थे, Now even laptop become a old fashion now. और अब तो लैपटॉप भी जो लोगों के लिए जो एक ओल्ड फैशन पुराना चीज हो गया, You know, because we have a lot of tabs and pad and so many things. क्योंकि अभी टैब्स पैड्स ये सब बहुत कुछ आ गया। Not only that, उतना ही नहीं, you know, when you are very much excited to buy iPhone 6, already 7, 8 is released. और जब आप आईफोन 6 में ले रहा हूँ, आईफोन 6 ले रहा हूँ, इतनी खुशी में रहते हो, उसके थोड़े ही दिन में देखते 7 और 8 नंबर का भी आ जाता है, आईफोन 7 और 8। So the model is updated. तो मॉडल जो है नया नया आता चला जाता The है, world is changing very fast. और दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। If you are not going to flow with the change, यदि आप बदलाव के साथ नहीं बहोगे तो, if you are not going to learn some things, अगर आप कुछ नया नहीं सीखोगे तो, still some people don't know how to use WhatsApp. और अभी भी कई सारे लोगों को व्हाट्सएप कैसे इस्तेमाल करना नहीं आता है, Still some people don't know how to download apps. और कई सारे लोगों को अभी भी एप्स कैसे डाउनलोड करना है नहीं आता है। You know, today we have to yourself. आपको जो है अपडेट रखना है। Everybody say, I have to update myself. सभी लोग कहे अपने आप को मुझे अपडेट रखना है। If you keep on telling this dialogue, अगर आप हमेशा यही डायलॉग कहते रहोगे, I used to be like this, मैं ऐसा था, I will still live like मैं this, वैसा ही रहूंगा, leave me alone, और मुझे अकेला छोड़ दो, you will struggle. आप तकलीफ उठाओगे। You cannot help. You have to flow with change. आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बदलना ही होगा, बदलाव के साथ बहना ही होगा। So you understand what I'm saying? तो समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? Two most powerful things. दो बहुत ही सामर्थ्यशाली चीज, One is time, एक तो समय another one is change. और दूसरा बदलाव। Change is very constant. और जो है बदलाव बहुत ही जो है नियंत्रित तौर पे होता है, Change is the only thing will never change. और बदलाव ही एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदल सकता, It will keep on changing. वो बदलता ही रहेगा। You understand? समझ में आ रहा है? You see, we used to sing one song. और We used to sing one song. हम एक गीत गाया करते थे, எல்லாமே மாற போகுது. सब कुछ बदलने वाला है। So actually I love that song. और मुझे वो असल में गीत पसंद है, But I will tell you, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ how many years also you can sing that song. वो गीत आप कितने साल भी दोहरा सकते हो। Why? क्यों? If you see my life, अगर आप मेरा जीवन देखोगे, I'm not like how I used to be 12 years before. आज मैं जैसा हूँ वैसा जो 12 साल पहले नहीं था। From there I changed a lot. वहाँ 12 साल पहले जैसा था उससे मैं आज तक बहुत बदलता आया हूँ। Your story also is like that. वैसे ही आपकी भी कहानी है। You are not like, how you used to be 10 years before. आप 10 साल पहले कैसे थे वैसे आज नहीं हो। Your life also changed, आपका भी जीवन बदला है, right? सही है, Your life also changed. आपका भी जीवन बदला। But लेकिन where you are right now, that is not ultimate. आज आप कहाँ हो वही आखिरकार नहीं है। We still look for some more changes. हम अभी भी कुछ बदलाव देखते जा रहे हैं। We still have to go through a lot of change. अभी भी हमें और बहुत से बदलाव से जाना है। So in this year I have gone through some changes. तो इस साल में कुछ बदलाव से गया, But in the next year I have to look for some more better changes. लेकिन अगले साल मुझे और कुछ अच्छे बदलाव से होकर जाना है। So whether you like it or not, change will keep on happening. चाहे आपको पसंद आए या नहीं आए, बदलाव तो आता ही रहेगा। Change is constant. Times are changing, seasons are changing. समय बदलता है, काल बदलता है, दिन बदलता है, मौसम बदलता है। You know what you used to buy for 10 rupees, it is not 10 rupees anymore. और जो चीजें हमें 10 रुपए में पहले मिलते थे आज नहीं मिलते। You understand what I'm saying? समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? So in this year, तो इस साल we're going to learn हम सीखेंगे how to manage time and change. कैसे हमें समय का रखरखाव करना और जो है Change. बदलाव का रखरखाव करना है। We're going to learn how to manage time and change. हमें सीखना है कैसे हम समय का और बदलाव का रखरखाव करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। I want to tell you this. मैं आपसे कहता हूँ, A man's life consists is how he uses his time and manage changes. और एक व्यक्ति का जीवन इस पे आधारित रहता है कि वो कैसे समय और बदलाव को रखता है, संभालता है, चलाता है। எப்படி உங்க டைம் ஹேண்டில் பண்ணீங்க, எப்படி மாற்றத்தை ஹேண்டில் பண்ணீங்கன்றதை வச்சு தான் உங்க வாழ்க்கையே இருக்குது. कैसे आपने समय का और जो है दिनों का जो है बदलाव का रखरखाव कैसे करते हो, उसी पर आपका जीवन आधारित है। Today, आज you are the result of the way you managed your time and change. आज आप जो कुछ भी हो वो किसका परिणाम है, कैसे आपने समय का जो है रखरखाव किया और कैसे बदलाव का आपने रखरखाव किया उस पर। You understand what I'm saying? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? You know, whoever you are, आज आप जो कोई भी हो, இன்னைக்கு நீங்க இருக்கிற நிலைமையில आज आप जो भी हालात में हो,
அந்த நிலைமை காரணம் उस हालात का कारण है டைம் பின்னாடி இதுக்கு முன்னாடி இருந்த நாட்கள்ல டைமை எப்படி யூஸ் பண்ணீங்க, சேஞ்ச் எப்படி யூஸ் பண்ணீங்கன்றத வச்சுதான் இன்னைக்கு நீங்க என்ன நிலைமையில இருக்கிறீங்கன்னு தெரியுது. आज जो कुछ भी आप हो जान लो, दो चीजों को आपने कैसे इस्तेमाल किया, एक समय और एक बदलाव, इसको आपने कैसे इस्तेमाल किया उस पर ही पता चलता है कि आज का आपका जीवन कैसा है. When you are young, जब आप जवान थे, if you use your time to study well, अगर आपने अपना समय जो है पढ़ाई में लगाया अच्छा, if you have studied well, अगर आपने अच्छी पढ़ाई की, then today you may not be struggling like this. तो आज शायद ऐसा आप तकलीफ में ना होते. You understand? समझ में आ रहा है? Some of them are regretting. कुछ लोग पछताते हैं, Oh, those days we have wasted our time. ओ उन दिनों में हमने हमारा समय बर्बाद किया. Then they are telling the young people, फिर वो जवानों से कहते हैं, please don't waste the time. प्लीज आप समय बर्बाद मत करो. And the young people also making the same mistake which the fathers did. और वो जवान बच्चे भी वही गलतियां दोहराते हैं जो उनके पिता ने की. அவங்க அப்பா என்ன தப்பு பண்ணாரோ அதே தப்பு தான் என்ன பண்றாங்க, பிள்ளைங்களும் பண்றாங்க. जो उनके पिता ने गलती की वही गलती उनके बच्चे भी कर रहे हैं. இவங்க என்ன பண்றாங்க, டைமை வேஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. वो भी क्या कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं. If you use your time properly, your life must have been better. अगर आपने समय का सही इस्तेमाल किया होता तो शायद आज आपकी जिंदगी और बेहतरीन होती. How many of you understand? कितने लोगों को समझ में आया? Especially this question for the people who are more than 50 and 60. खास करके ये सवाल उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र जो है 50-60 की हो गई हो. Just think about this. जरा इसके बारे में सोचो. You know, if you have used your time properly in the past, अगर आपने अपना समय जो है बीते दिनों में सही इस्तेमाल किया होता, do you think your life must have been better than this? क्या आपको लगता है आपकी जिंदगी आज जैसी उससे भी अच्छी होती? Think about this. इसके बारे में सोचो. Time. समय It's very important. बहुत ही जरूरी है. If you use your time properly यदि आपने अपना समय सही इस्तेमाल किया होता, to do some exercise, कुछ जो है व्यायाम करने में, so you will have a good health. तो आपका अच्छा सेहत होता. If you use your time to study, यदि आपने अपना समय पढ़ाई में लगाया you may होता have a good future. तो होता कि आपका भविष्य अच्छा If you होता. use your time to learn something, या यदि आपने कुछ सीखने में समय लगाया होता you know, your life must have been better than this. तो आज आपका जीवन इससे भी बेहतर होता शायद. But after 1 week, लेकिन एक हफ्ते के बाद, we are going to wish everyone Happy New Year. और एक हफ्ते के बाद सभी को कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर. So listen to me carefully. तो मुझे ध्यान से सुने. Before you wish someone Happy New Year, किसी को जो है नए साल की बधाई देने से पहले pause for a minute and think how I used this year. एक मिनट के लिए रुक जाओ और सोचो बीता ये जो साल है मैंने कैसे इस्तेमाल किया. Happy New Year னு மத்தவங்களுக்கு போய் சொல்றதுக்கு முன்னாடி और नए साल की बधाई देने से पहले கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க, जरा सोच कर देखो இந்த வருஷத்தை நான் எப்படி யூஸ் பண்ணேன், इस साल मैंने कैसा इस्तेमाल किया. यह साल இந்த வருஷம் எப்படி இருந்துச்சு. यह साल कैसा था. You have to think about it. You have to pause for a moment. You have to think about it. आपको सोच एक सेकंड के लिए रुक कर सोचना चाहिए इसके बारे में. New Year is a gift from God. और नया साल परमेश्वर की ओर से एक उपहार है. Everybody say it me. New Year is a gift from God. सभी लोग मेरे साथ कहें नया साल परमेश्वर की ओर से एक उपहार है. It is given to you ये आपको दिया गया है so that you can start a new chapter in your life. ताकि आप अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर सको. One chapter is finishing in this year. और एक अध्याय इस साल खत्म हो जाएगा. Another chapter is going to begin. एक नया अध्याय नए साल में शुरू होगा. So if anything good happens in 2019, अगर कुछ नया अच्छा होता है 2019 में, so that is going to be in the chapter of 2019. तो वो जो है 2019 का एक नया अध्याय होगा. So even after 20 years we are going to refer to that incident. तो अगर आप 20 साल के बाद भी जो है इसी घटना के बारे में कहोगे, So you will tell in the year 2019, I have seen this, I have done this. तो आप जो है बोलोगे 2019 में मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो किया. So God is giving you new year तो परमेश्वर आपको एक नया साल देता है so that you can reconsider your priorities of your life. तो आप जो है अपनी जीवन की प्राथमिकता क्या मेरे लिए जरूरी है इसके ऊपर जो है आप सोच विचार कर सको. புது வருஷம் வரப்போகுது. नया साल आने वाला है இந்த புது வருஷத்துல எதுல கவனம் செலுத்த போறோம், और इस नए साल में मैं किस काम में ध्यान लगाऊंगा, எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க போறோம், किस बात को मैं जो है महत्व दूंगा, என்ன செய்ய போறோம். क्या करेंगे हम. Are you listening? क्या आप सुन रहे हो. The new year is going to come. और नया साल आने वाला है What I am going to prioritize, और किस बात को मैं प्राथमिकता दूंगा, जरूरी बनाऊंगा, what I am going to value, और किस चीज को मैं मौल्यवान समझूंगा, what I am trying to achieve, और मैं क्या पाना चाहता हूँ, what is the goal for the another year, और जो है आने वाले नए साल के लिए क्या लक्ष्य है, where I am going in my life. मेरे जीवन में मैं कहाँ जा रहा हूँ. Recently I was talking to a young boy.
और हाल ही में मैं कुछ नौजवानों से बात कर रहा He था has finished his college. और उसने जो है कॉलेज खत्म किया So he's a very nice boy. और वो जो नौजवान लड़का जो है बहुत ही अच्छा लड़का है। He finished his Bible college. उसने अपना बाइबल कॉलेज पूरा किया So I really love him. और मैं सच में से बहुत चाहता था So I was spending time with him. Then, और मैं जैसे उसके साथ समय बिता रहा and I was था asking him, what are you going to do? तो मैं उससे पूछ रहा था कि तुम क्या करने वाले हो You जीवन know में? what he told? पता है उसने क्या कहा? I don't know what to do. मुझे नहीं पता क्या करना है। I said, okay. मैंने कहा ठीक I है। told him, मैंने उससे कहा the first thing you have to figure out, where you want to go. और मैंने कहा सबसे पहले आपको ये जानना है कि मैं जीवन में कहाँ जाना है। Huh? What you are trying to achieve. तुम्हें क्या पाना है दुनिया में। For example, उदाहरण के if you लिए want to travel from one place to another place, समझो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। first thing you have to decide your destiny. सबसे पहले आपको अपनी मंजिल के बारे में जो फैसला लेना है। So when you are entering a train, तो जब आप ट्रेन में बैठते हो already your destiny is in your mind. तो पहले ही आपको पता है कि मुझे कहाँ जाना Okay, है। I have to get down in Chembur station. हाँ, मुझे चेंबूर स्टेशन उतरना है I have to get down in Vashi. और मुझे वाशी में उतरना है। When you take a bus, तो जब आप बस लेते हो you know that you are going to Pune. तो आपको पता है कि मुझे पुणे जाना है। You know that you are going to Nasik. आपको पता है कि आप नासिक जाना है। The first of all, the destiny is fixed. तो सबसे पहले आपकी मंजिल आपके दिमाग में फिक्स है। We may not know which way we will go, हमें शायद ये पता नहीं कि कैसे कैसे रास्ते से होकर जाना पड़े, but the destiny is already fixed. लेकिन मंजिल पहले ही दिमाग में है। So I told that boy, तो मैंने इस लड़के से कहा the problem is, पता है समस्या क्या है? your problem, my problem is opposite. और तुम्हारी समस्या और मेरी समस्या जो है बिल्कुल विरुद्ध है। I told him, मैंने उससे कहा I know my destiny. मुझे मेरी मंजिल पता है I know where I am supposed to be. और मुझे पता है मुझे कहाँ होना है I know where I have to go. और मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, But I'm trying to figure out how to go there. लेकिन मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे वहां जाना है। You understand what I'm saying? मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? Now, pes deda purida. मैं जो बोल रहा हूँ किसी को समझ आ रहा है इला ना तो का- हाँ या ना बोलो, Illa kattar asradipare, kattar sugamakware. नहीं तो प्रभु तुम्हें अच्छा रखेगा, तुम्हें चंगा करेगा, Admariyada soltuma. ऐसा कुछ बोलूं क्या? So I know where I have to go. तो मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है, But I don't know how, how I'm going to go. लेकिन मुझे पता नहीं कि मुझे कैसे जाना है। Suppose if you want to come to my place, Ulva. समझो आपको मेरी जगह उल्वा में आना है, So you have to come to Ulva. तो आपको पता है कि आपको उल्वा में आना है, But you don't know how to come there. लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वहाँ कैसे आना है। You understand? समझ में आ रहा है? You may not know how to come there. शायद आपको पता नहीं कि कैसे आना है वहाँ, So you have to ask someone, figure out certain things, you have to come there. तो आपको किसी से पूछ के पाछ के किससे जाना है, कहाँ जाना है, ऐसा पूछ पाछ करके आओगे। So my problem is, trying to, how to reach the destiny, what I have to do it, how I have to go there. तो मेरी समस्या यह है, मंजिल तो मुझे पता है लेकिन वहाँ कैसे पहुँचना है, कैसे जाना है, किस रास्ते से जाना है, वो मेरी समस्या है। But that is okay. लेकिन वो ठीक है, But if you don't know where you have to go, लेकिन आपको यही पता नहीं कि आपको जिंदगी में कहाँ पहुँचना है, that is a serious problem. तो एक बड़ी गंभीर समस्या है। If you sit in a bus, अगर आप बस में बैठते if हो, a conductor comes and asks you, कंडक्टर आके आपसे पूछता है buy a ticket, कि टिकट लो, and you don't know where to buy a ticket, लेकिन आपको पता नहीं कि टिकट कहाँ से लेना है, huh? कहाँ का लेना है, Think about this. तो जरा इसके बारे में सोचो। We will never sit in a bus without deciding a destiny. तो सोचो कभी हम बस में ऐसा बैठते हैं, कहाँ जाना है हमको मालूम ही नहीं है, बस बैठ गए, ऐसा कभी हुआ? But we will never sit in a bus or train without deciding a destiny. But in your life, till now, we have not decided where we are going. तो हम बस या ट्रेन में कहीं भी बैठते हैं, कहीं जाने के लिए बिना जाने कि हम कहाँ जा रहे बैठते नहीं हैं, लेकिन जिंदगी के सफर में हम नहीं जानते अब तक कि हम कहाँ जाना है। Do you know where you are going? क्या आपको पता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो? Do you know what you really want to achieve? क्या आपको पक्का पता है कि आपको क्या चाहिए? The problem with us, देखो समस्या हमारे साथ क्या है, we are not trying to achieve anything. हम कुछ पाने की कोशिश कर ही नहीं रहे, We are trying to, study. और हम बस खाली पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। Then we will get a job. फिर हमें जो है नौकरी मिलती है, Then earn. फिर उसमें कमाई करते हैं, In the process, we get married also. और उस दौरान हमारी शादी भी हो जाती है, Then we give birth to a children. फिर बच्चे पैदा होते हैं, Then, children study. फिर बच्चों के पीछे लगते पढ़ो। To pay their school fees, we are going to job. और उनकी स्कूल फीस भरने के लिए हम To नौकरी give them a जाते हैं। dress and food and shelter and school fees, we are going to job. हाँ, उनको रोटी
कपड़ा मकान देने के लिए हम जो है नौकरी पर जाते हैं। If you make your children study well, you think that you achieved your goal. और अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा दिया तो सोचते हैं, हाँ मैंने सब कुछ कर दिया। If your children married, your second highest goal is finished. और उनकी शादी भी अच्छे से करवा दी तो हाँ बाबा बहुत बड़ा काम मैंने My कर दिया। children all studied well. मेरे बच्चे सब अच्छा पढ़ लिख लिए, Engineer, doctor, इंजीनियर है, डॉक्टर है, CA, सीए है, PA. पीए है He's married. और वो जो है वो अभी उनकी शादी भी हो गई He's having 2 children. और उनके 2 बच्चे भी है, They're so happy. बहुत खुश है। Now we are running behind the grandchildren. अब वो जो है नाना नानी दादा दादी बनके उनके बच्चे के पीछे भाग रहे हैं। But what the children is doing, लेकिन अब बच्चे क्या कर रहे हैं? they are doing the same process. अब वो जो बच्चे हैं वो अभी उसी क्रिया में लग गए। Now study well, study well, study अब वो well. अपने बच्चों को बोलते हैं अच्छा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, अच्छा पढ़ो। So ultimately we are not doing much. तो आखिरकार देखा जाए तो हम कुछ इतना बड़ा नहीं कर रहे। I want to tell you this. मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, When someone tells you that they are 90-year-old, जब कभी आपसे कोई कहता है कि वो 90 साल के हैं, I used to think, oh, see, they are lived so long. It is such a blessed thing. तो मैं सोचने लग जाता हूँ अरे वाह 90 साल जिए, कितनी बड़ी आशीष की बात है। But when someone says I am a 90-year-old, a 95-year-old, लेकिन जब कोई कहते हैं कि वो 90 साल के हैं, 95 साल के हैं, so if you ask them in this 95 year, what you have done? तो अगर हम उनसे पूछे कि इस 90 साल में आपने किया क्या, 95 साल में किया क्या आपने? Nothing. कुछ नहीं। I made my children to study. मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, Now my children are married. अब मेरे बच्चे शादीशुदा हैं, Now I also have a grandchildren. और अब मेरे जो है नाती पोते भी हैं। 90 years, 90 साल not done anything much. कुछ उतना बड़ा कारनामा नहीं किया। You have not left any legacy behind you. आपने अपने पीछे कोई बड़ा एक इतिहास छोड़कर नहीं गए। We also have a grandfather. हमारे भी जो है नाना नानी दादा दादी हैं। Anybody talks about our grandfather? कोई उनके बारे में बोलता है? Hardly few people must have talked. बहुत कम लोग बोलते होंगे। But think about some people like, Mahatma Gandhi ji. लेकिन कुछ ऐसे महान लोगों के बारे में सोचो जैसे महात्मा गांधी जी। Now he has become a history. अब देखो वो एक इतिहास बन गए हैं। So he is also like one of us. और वो देखो वो भी हमारे जैसे एक He is also थे। like our grandfather. वो भी हमारे एक दादा जैसे ही थे। But he is in your history book. लेकिन वो आपके इतिहास की पुस्तक में है। You understand? समझ में आ रहा है? But some of our grandfather is not in our history book. लेकिन हम लोगों के जो है दादा का जो है कोई जो है इतिहास की पुस्तक में कुछ भी नहीं है। Do you just want to live like this and give birth your children, education, food and clothes and make them to marry? This is what you think life is all about? क्या आपको भी ऐसा ही जीवन जीना है, बस पढ़ो लिखो बच्चा पैदा करो और जो है ऐसी जिंदगी निकालो, नौकरी धंधा करो, बस हो गया उतना ही, ऐसा जिंदगी निकालना है? Or do you think that God has a plan for your life? या आपको लगता है कि परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक योजना है? Do you think that God has a plan? That is why God has brought me in this world. क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ एक अच्छी योजना बनाई इसीलिए इस दुनिया में मुझे भेजा है? Have you ever thought about what is God's plan for my life? क्या आपने कभी सोचा कि परमेश्वर का मेरे लिए क्या योजना है? Think about that. सोचो इसके ऊपर। God has a plan for you. परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, That is why He brought you into this world. इसीलिए उन्होंने तुम्हें इस दुनिया में लाया, That is why He given you a raw material called time. इसीलिए उन्होंने तुम्हें जो है समय बोलकर एक बहुत ही जो है चीज, बड़ी चीज तुम्हारे हाथ में दी। You can waste this time or you can convert this time into something productive. आप इस समय को या तो इस चीज को जो है कुछ अच्छी चीज बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो या उसे ऐसे ही बर्बाद कर सकते हो। Nowadays, more days goes by, I'm valuing the time. और जो है जैसे जैसे दिन बीते आप समय का मोल जानो। வயசாக அசிங்கமா இருக்குது। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है जो है बहुत ही बुरा लग रहा है। வயசாயிடுச்சுன்னு அசிங்கமா இல்ல। और उम्र हो गई इसका बुरा नहीं लग रहा है। हाँ? முடி கொட்டி போயிடுச்சுன்னு அசிங்கமா இல்ல। बाल झड़ गए हैं इसका बुरा नहीं लग रहा है। ஐயோ இங்க கொஞ்சம் wrinkles வந்துச்சுன்னு அசிங்கமா இல்ல। वो चेहरे में कुछ झुर्रियां आ गई हैं इसका बुरा नहीं लग रहा है। 30 வயசு 38 வயசு ஆகி இன்னும் ஒண்ணும் பெருசா செய்யாத இருக்கிறமேன்னு அசிங்கமா இருக்குது। 30-38 साल हो गए हैं जीवन के, लेकिन फिर भी अभी तक कोई बड़ा कारनामा, इसका बड़ा दुख होता है। அதுக்கு யாருக்காவது அசிங்கமா இருக்குதா பாருங்களேன்। इसका किसी को बुरा लगता है कि देखो ना, நிறைய பேருக்கு முடி கொட்டி போயிடுச்சுன்னு கவலை। कि बहुत से लोगों को मेरे बाल झड़ गए इसकी चिंता है। That is also change. Flow with it. No, you cannot do anything. ये भी एक बदलाव है। बाल झड़ने का समय आता तो झड़ता है, उसके साथ बहते चले जाओ, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। முடி கொட்டி போயிடுச்சு இப்ப என்ன பண்ண சொல்றீங்க? बाल झड़ गए अब क्या करना है इसके लिए? முடி நரைச்சு போயிடுச்சு। बाल सफेद हो गए, வயசான மாதிரி ஆயிட்டோம்। बुजुर्ग जैसे हो गए, இதுக்கு தான் கவலைப்பட்டுட்டே இருக்குது। इसके लिए बैठ के फिक्र करते। When we are young, we have to enjoy that.
जब हम जवान रहते हैं उसका मजा लो, When you become old, embrace that. और जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तो उसे भी गले लगाना है. இப்ப நான் 60 வயசு மாதிரி இல்ல 20 வயசு மாதிரி ஆகி நான் என்ன போய் சைட்டை அடிக்க போறேன்? अब मैं जो है 20 साल का दिखूं इस उम्र में, उससे क्या होगा? 60 வயசு ஆன 60 வயசு ஆன பிறகு 60 साल के बाद अगर मैं 20 साल जैसा दिखूं तो क्या होगा? मैं जाकर कोई लड़की पटाना है क्या? We are so much worried about how we look, we lost the hair, but we never worried about what I have done until this far. और हम बहुत फिक्र करते हैं कि हम ऐसे दिख रहे हैं, हम वैसे दिख रहे हैं, हमारी उम्र जैसी दिख रही है, लेकिन कभी ये सोचा कि इस उम्र तक में भी पहुंच के अभी तक हमने कुछ बड़ा किया नहीं, इसकी फिक्र करते हैं क्या? என் வயசை யோசித்து பார்த்தா எனக்கே கஷ்டமா இருக்கு. मेरी उम्र के बारे में मैं सोचता हूं तो मुझे ही बड़ा दुख होता है. 37 வயசு ஆயிடுச்சு. और 37 एज है. என்னடா இவ்ளோ சீக்கிரம் இவ்ளோ வயசு ஆயிடுச்சு? और क्या इतना जल्दी इतना उम्र हो गया? 23 25 வயசுலலாம் நிறைய பேர் நிறைய அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்க, நம்ம இன்னும் பண்ணலையே. 25 30 20 साल की उम्र में कई लोगों ने कितने बड़े बड़े कारनामे कर दिए, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया. So if you manage the time better, if you manage the change better, we can also achieve something. तो हम समय का बराबर और जो है बदलाव का बराबर रखरखाव करेंगे तो हम बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां कर सकते हैं. I want to tell you this. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, If you live around 95 100, that is not only just, it's not something to be proud about. अगर हम जो है 90-100 साल की उम्र जीते हैं तो इसमें कोई घमंड करने वाली बड़ी बात नहीं है. That is not just a kind of a blessing. और ये कोई बड़ा आशीष नहीं है. Jesus died very young. और देखो यीशु मसीह बहुत कम उम्र में मरे, But before he died, लेकिन वो मरने से पहले he said it is finished. उन्होंने कहा सब कुछ पूरा हुआ. You understand? समझ में आया? He said it is finished. उन्होंने कहा सब कुछ पूरा हुआ. Before he died, he finished his purpose. और मरने से पहले उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा किया. ஒரு பர்பஸுமே ஃபுல்ஃபில் பண்ணாம 90 வயசு வாழ்ந்து என்ன பண்ண போறோம்? एक भी उद्देश्य पूरा किए बिना जो है 90 साल की जिंदगी जी के क्या करेंगे? Today I want to tell you, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, the key to manage time and change is this. और समय का और बदलाव को कैसे संभालना है, कैसे इस्तेमाल करना है, उसकी बहुत बड़ी कुंजी चाबी ये है. देखो, The key to manage time और जो है समय को प्रबंध करने का कुंजी and change और बदलाव का is planning. वो है प्लानिंग करना. Everybody say planning. सभी लोग कहे प्लानिंग करना. No, as I was sitting and thinking so many things. और जैसे मैं बैठकर बहुत सारी बातें के बारे में सोच रहा था, So many things has happened. और बहुत सी बातें हुई हैं. This year was a kind of a crazy year for me. और ये साल मानो मेरे लिए एक बहुत ही अलग एक पागलपन जैसा साल था. I have seen, some of the greatest breakthroughs in my life. और मेरे जीवन के बहुत बड़े बड़े जो है बदलाव को मैंने देखा. ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு இந்த வருஷம். ये साल मुझे कुछ समझ में नहीं आया. ஒரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமான breakthrough. एक जगह देखेंगे तो बहुत बड़ी बेदारी, Stunning testimonies. और ऐसे ऐसे जो है गवाहियां थी, சொன்னா எல்லாருக்கும் நம்பவே முடியாது. अगर मैं बताऊं तो कोई यकीन भी नहीं कर सकता. அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் நடந்துக்குது. ऐसी भी कुछ कार्य हुए. இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமான challenges. और एक तरफ देखेंगे तो बहुत सी चुनौतियां, ஒண்ணுமே புரியல. कुछ भी समझ नहीं आया. But as I was sitting and thinking, लेकिन जब मैं बैठ के सोच रहा था, as I was sitting and thinking, what we are going to do. और जैसे मैं बैठ के सोच रहा था कि क्या हम करेंगे, I want to tell you this. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, God began to speak to me. और प्रभु मेरे से बातें करने लगे. We have to plan sharply so many things for coming here. आने वाले साल के लिए बैठकर हमें जो है बहुत ही सटीकता से योजना बनाना है, प्लानिंग करना है. You have to plan. हमें योजना बनाना Tell to है. the person sitting next to you, plan. और एक दूसरे से कहें कि हमें योजना बनाना है. Have a plan for your life. अपने जीवन के लिए योजना रखो. Somehow you plan it and God will help you. आप पहले योजना बनाओ, परमेश्वर उसे पूरा करने में मदद करेगा. Don't come and tell me, मुझसे आकर ना कहो, Pastor, I am planning, but my wife never supports me. हाँ मैं तो योजना बनाता हूँ, प्लान करता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी कभी मेरे सहयोग नहीं करती. Pastor, I am planning, but my husband never supports me. और पास्टर मैं तो योजना बनाती हूँ, लेकिन मेरे पति कभी मुझे सपोर्ट नहीं You plan it and God will support you. आप योजना बनाओ, परमेश्वर आपको जो है सहायता करेगा. Plan is yours, support is God's. आप योजना आपकी है, लेकिन सहायता परमेश्वर की ओर से. You plan how your life should be. आप योजना बनाओ कि आपका जीवन कैसे होना चाहिए. You plan where you want to be. आप योजना बनाओ कि आपको कहाँ होना है. You plan what you want. आप योजना बनाओ कि आपको कहाँ होना है. I'm telling you,
The new year is coming. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ नया साल आ रहा है We praise God for this new year. और मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ इस नए साल के लिए। So in this new year, तो इस नए साल में you can plan something. आप कुछ योजना बनाओ। Whatever you give up, start it again. जो कुछ बातों में आप हार मान लिए हो उसे वापस शुरू करो Keep trying something. और कुछ करने का कोशिश करते रहो। But I want to tell you something about trying. लेकिन कोशिश करने के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। I read a story मैंने एक कहानी सुनी that really opened my eyes. और सच में उसने मेरी आंखें खोल दी। We don't know how to try. और हमें पता नहीं कोशिश कैसे करना है। I'll tell you one example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। They made one experiment with a rat. और उन्होंने चूहे के साथ में जो है एक जो है प्रयोजन किया यानी एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया। They showed a rat a cheese. और उन्होंने चूहे को एक चीज का टुकड़ा दिखाया। Then they kept it in one place. फिर उसे उठाकर एक जगह में रख दिया। And they left the rat, and the rat went and find the cheese. और फिर चूहा गया उस जगह पे जाकर उसे चीज को पा लिया। Then after some time, फिर कुछ समय बाद again फिर से they made it difficult to find the cheese for the rat. उन्होंने चीज को कुछ ऐसी जगह पे रख दिया जिससे जो है चूहे को उसे पाना थोड़ा मुश्किल हो गया। But the rat went to the same place to find out the cheese. लेकिन चूहा उसी रास्ते से गया उस चीज को पाने के लिए। அதே இடத்துக்கு, उसी जगह को गया, same place. उसी जगह, But the cheese is not there. लेकिन वो चीज वहां नहीं थी। So the rat went to that same place and not able to find. तो चूहा उसी जगह वापस गया लेकिन उसे वो चीज नहीं मिली। And again he went to the same place. और फिर से वो उस जगह गया, Not able to find. नहीं मिला। After few attempts, और उसने कुछ कोशिश किया, प्रयास किया कुछ बार। the rat changed the method of searching for the cheese. फिर चूहे ने क्या किया, उस चीज को ढूंढने का कुछ अलग रास्ता ढूंढ के निकाला। எப்படியோ ட்ரை பண்ணி கண்டுபிடிச்சிச்சு. कैसे कैसे कोई अलग अलग रास्ते से जाके उसे पा लिया। இதே எக்ஸ்பெரிமெंट மனுஷங்கிட்ட வச்சாங்க. और यही प्रयोग जो उन्होंने मनुष्य के साथ भी किया। Everybody listen. सभी लोग सुने। Same kind of experiment they have done it with man. यही प्रयोग उन्होंने जो है मनुष्य के साथ भी किया। They kept something उन्होंने कुछ रखा so that the man will find out. ताकि वो व्यक्ति उसे ढूंढ के निकाले। So first time we found. तो पहली बार उसने ढूंढ Because लिया it was kept in a very easy place. क्योंकि वो बहुत ही आसान जगह पे रखा था। But after that, लेकिन उसके बाद they kept it in another difficult place. उन्होंने थोड़ा मुश्किल बना दिया But उसे ढूंढना। what man was doing? लेकिन पता है मनुष्य क्या कर रहा था, Going to the same place, उसी जगह जाता है and it will not be there. और वो वहां नहीं है, It will come back, वो वापस आता है। and next time और अगली बार he will think, I will try one more time. वो सोचता है मैं और एक कोशिश करूंगा। Again he will go to the same place. फिर वो वहां जाता है वापस, It will not be there. वो वहां नहीं होता है। Again he will come back. फिर से वो He वापस आता said, I am not going to give up. I am going to try one more है। time. वो सोचता है नहीं मैं हार तो नहीं मानूंगा, मैं वापस कोशिश करूंगा। Again he went to the same place, फिर से वो उसी जगह जाता है and it is not there. और वो वहां नहीं था। Again he is coming up फिर से वो वापस and trying. I am going to try one more time, फिर वो कोशिश करता है नहीं मैं और एक बार ढूंढूंगा, hoping that one day you will get it. ये उम्मीद करते हुए कि एक ना एक दिन मुझे मिल जाएगा। But the truth is, he will not get it लेकिन हकीकत तो ये है कि उसे मिलेगा ही नहीं, because it is not there. क्योंकि वो वहां है ही नहीं। You go for 100 times, you will not able to get it. आप 100 बार जाओ तो भी वो नहीं मिलेगा। You understand what I am saying? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। But he is thinking that hoping that one day he will get it, and he is trying again and again. लेकिन बस वो उम्मीद लगाए बैठा है कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल मुझे मिलेगा मिलेगा। அதே இடத்துக்கு போய் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு. वही जगह में जाके ढूंढता है, அங்க இல்ல. वहां नहीं है। ஒரு நாள் கிடைக்கும்னு போய் ட்ரை பண்றாரு. और एक बार जाके वो ढूंढता है, ட்ரை பண்ணி ஒரு நாள் என்ன ஆயிடுவாரு, ஃபெட் அப் ஆயிடுவாரு. और कोशिश कर करके एक दिन थक जाता है। அப்புறம் என்ன தம்மா சொல்லுவாரு, फिर क्या बोलेंगे पता है, எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டேன் பாஸ்டர், और मैंने पूरा हर तरीके से कोशिश कर लिया पास्टर। இன்னும் எல்லாம் ட்ரை பண்ண क्या कितना तरीके से कोशिश किया, ஒரே இடத்துக்கு டெய்லி போயிட்டு வந்து இல்ல இல்லன்னு சொல்லிட்டு வந்தேன். एक ही जगह में बार बार जा जाके आके नहीं हुआ बोलते, வேற வழியே ட்ரை பண்ணல, दूसरा रास्ता ही नहीं ढूंढा। ஆனா எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டேன், லைஃப்ல எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டேன். लेकिन बोले नहीं मैंने पूरा रास्ता हर रास्ते से जाकर देखा, मैंने जीवन में हर एक कोशिश की। இல்ல அதே காரியத்தை ட்ரை பண்ணி அதே அடி வாங்கி நிற்போம். और वही बातों के ऊपर कोशिश कर करके हार जाते। No, I want to tell you this. नहीं मैं आपसे कहना चाहता You हूँ, have to try different things. आपको अलग अलग चीजें कोशिश करनी। You have to try
different ways. आपको अलग अलग रास्ते से जाना है. If you try something, if you failed it, no problem. आपने कोशिश की, आप हार गए, कोई बात नहीं. You try it in something else. फिर दूसरा कुछ कोशिश करो. You try in something else. फिर दूसरी कुछ कोशिश करो. Try different thing, try differently. अलग अलग तरीके, अलग अलग जरिए से ढूंढो. Trying for the same thing. बल्कि बिजनेस ही बदल दो. வேற ஏதோ ட்ரை பண்ணுங்க. अब दूसरा कुछ कोशिश करो. எதுல கிளிக் ஆகும்னு தெரியாது. किसमें आपकी तकदीर चमक जाए पता नहीं. ஏதாவது ஒன்னு கிளிக் ஆனாலும் போதும் நீங்க மேல போயிடுவீங்க. किसी एक में जो है क्लिक हो गया तो बस आगे बढ़ जाओ. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒண்ணே ஒன்னு தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஆனா சொல்லுவாங்க எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டேன்னு. ये क्या करते हैं? एक ही बात में कोशिश करते हैं, हार मान जाते हैं और बोलेंगे कि मैंने सब कोशिश कर ली, எல்லாம் பண்ணிட்டேன், मैंने सब कुछ किया, எல்லாமே ட்ரை பண்ணிட்டேன்னு. मैंने सब कुछ कोशिश कर दिया बोलेंगे. I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, try different things. अलग अलग चीजों की कोशिश करो Don't be afraid of failure. और हार से जो है डरो मत. Some people are very brilliant. कुछ लोग बहुत ही होशियार होते हैं. If you are too brilliant, you will never try anything. अगर आप बहुत ही होशियार है तो कुछ भी कोशिश मत करो. Some people try to play very safe and they never do anything. कुछ लोग बहुत ही सावधानी से करना चाहते हैं और कुछ भी करते नहीं. Listen to me carefully. मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ध्यान से सुनो. You know about Peter आपको पतरस मालूम है? in the Bible? बाइबल के पतरस. Jesus was walking on the water. एक दिन यीशु मसीह जो है पानी पर चल रहे थे. Sometimes I used to think, so it's kind of a very funny thing. और कभी कभी मैं सोचता हूँ ये बहुत ही मजाकिया है. இயேசு தண்ணில நடந்து வராரு. यीशु मसीह पानी में चलकर आ रहे हैं அவர் இயேசுதான் தெரிஞ்ச உடனே और ये यीशु ही है ये पता चलते ही எல்லா டிசைபிள்ஸ் உட்கார்ந்து இருக்காங்க. सारे चेले बैठे हुए हैं, ஆனா பீட்டர் மட்டும் சும்மா இல்ல. लेकिन पतरस जो है चुपचाप नहीं रहेंगे. நீங்கனா நானும் நடந்து வரேன் அப்படின்றாரு. वो कहते हैं आप चल रहे तो मैं भी चल के आऊंगा, अगर आप चाहें तो मैं चलूंगा. இயேசுவும் சொல்லிட்டாரு வா அப்படின்றாரு. तो यीशु ने कहा अच्छा ठीक है तुम भी आ जाओ. ஏன்னா இயேசு வந்து நம்ம அட்வர்டைஸ்மென்ட்ல வர ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் மாதிரி கிடையாது. क्योंकि यीशु मसीह जो है हमारे जो विज्ञापनों में आने वाले स्टंट मास्टर जैसे नहीं है. அட்வர்டைஸ்மென்ட்ல ஸ்டண்ட் எல்லாம் நடக்கும்போது கீழே போட்டுருவாங்க. This is only done by professional. Don't try it at home. और देखो कभी कभी आप एडवर्टाइजमेंट में होता है जो बड़े बड़े ऐसे खतरनाक जो है एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसके नीचे जो नोटिस दिया जाता है देखो ये सब जो है बहुत ही प्रोफेशनल लोग कर रहे हैं, आप लोग घर में कोशिश ना करें. But Jesus said, come. लेकिन यीशु ने कहा आओ. So he started to walk on the water. और वो जो पानी पर चलने लगा. Till today, apart from Jesus, only Peter is walked on the water. और आज तक भी यीशु मसीह के अलावा सिर्फ और सिर्फ पतरस ही पानी पर चले. I don't know what kind of feeling he must have felt. और मुझे नहीं पता उस समय उनको कैसा एहसास हुआ होगा. தண்ணில நடக்கிற feeling experience எப்படி இருந்திருக்கும்னு தெரியல. और पानी में चलने का वो एहसास कैसा रहा होगा पता नहीं. He walked on the water. और वो पानी पर चले. Somehow he started to be afraid and started to sink. और वो अचानक बीच में थोड़ा डर गए और डूबने लगे. அப்படியே முழுங்கிட்டாரா இயேசுவே காப்பாத்துங்கன்னு கத்துறாரு. और ऐसे डूबने लगे तो यीशु मुझे बचाओ ऐसा बोलने लगे. சரி இயேசு வந்து தூக்குறாரு. तो झट से यीशु आकर उसे जो हाथ देकर उठाते தூக்கிட்டு வந்து போட்ல விடுறாரு. और उठाकर लाकर जो है नाव पर बिठाते. डिसाइपल्स என்ன பண்ணிருப்பாங்க நினைக்கிறீங்க? மீதி இருக்கிற 11 disciples. अब बाकी 11 चेले लोग क्या किए होंगे लगता है आपको? எல்லாம் சிச்சோ सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हुए जो है हंसने लगे होंगे. நாங்கெல்லாம் சும்மா தானே உட்கார்ந்திருந்தோம். हम सभी लोग चुपचाप ही ना मुंह दबा के बैठे थे. உனக்கு எதுக்கு இதெல்லாம்? तुझे ये सब क्यों करना था? எதையோ போய் ட்ரை பண்றேன்னு எதுக்கு இதெல்லாம்? और कुछ तो मैं करता हूँ कोशिश करने के लिए क्यों ये सब लिया सर? இந்த மாதிரி சில பிரில்லியண்டான ஆளுங்கலாம் லைஃப்ல இருக்காங்க. तो ऐसे चेलों की तरह भी कुछ लोग जीवन में बहुत ही होशियार लोग हैं. They are afraid of failures. वो हार से डरते हैं. They are afraid of failures. वो हार से डरते हैं. எந்த ரிஸ்க்கும் வேண்டாம்ப்பா அப்படின்ட்டு. बाबा कोई खतरा मोल नहीं लेना हमको. எந்த ரிஸ்க்கும் வேண்டாம். हमको कोई खतरा नहीं चाहिए. நீங்க ரிஸ்க் எடுக்கலன்னு வச்சீங்களேன். अगर आप खतरा मोल नहीं ले समझो நீங்க மேலேயே போக முடியாது. आप जीवन में ऊपर उठ ही नहीं सकते. ரிஸ்க் எடுக்கலன்னா என்ன பண்ண முடியாது? மேலேயே லைஃப்ல மேலேயே போக முடியாது. जीवन में अगर आपने जो है खतरा मोल नहीं लिया तो आप जीवन में ऊपर उठ ही नहीं सकते. நான் இப்படி சொல்லிட்டு ये வேற எதையாவது ரிஸ்க் எடுத்துற போறீங்க. मेरा ऐसे कहने पर हाँ पास्टर ने ऐसा बोल दिया बल्कि कुछ भी अलग तरीके का खतरा मोल नहीं लेना. So I want to tell you this. तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ Plan. योजना बनाओ. Try different things. अलग अलग चीजें कोशिश करो. Plan something. कुछ अलग जो है इस योजना करो. Plan for your life. अपने जीवन के लिए योजना बनाओ. For those who know English, और जिनको अंग्रेजी आती है just go and Google it. How to plan for my life.
और जाके गूगल में जो है ये लिखो कि मुझे जो है जीवन के लिए योजना कैसे बनाना चाहिए। கூகுள்ல போட்டீங்கன்னா போதும், அப்படியே லிஸ்டே வருது, ஸ்கெட்சே வருது, பாயிண்ட் 1 ஸ்டெப் 1 ஸ்டெப் 2 வருது. अगर आप खाली उसमें इतना लिख के डाल दो, वो पूरा स्टेप 1 से लेके हर एक चीज आपको बताएंगे कैसे कैसे योजना बनाना है। Decide where you want to end up, what you want to finish. और योजना सोचो कि मुझे क्या करना है, कहाँ खत्म करना है, कहाँ शुरू करना है, सब देखो। Where you want to be in your life. अपने जीवन में आप कहाँ होना चाहते हो, Think about it. इसके बारे में सोचो। Ask God to give you wisdom. और परमेश्वर से कहे कि मुझे बुद्धि दे प्रभु, But plan. लेकिन योजना So बनाओ। in the next 5 days, तो अगले 5 दिन you're going to think and pray and sit and write a plan for the next 5 years. और अगले 5 दिन में जो नया साल आने से पहले बैठो और अगले 5 साल के लिए आप जो है सोचो मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्या क्या चाहिए, मुझे क्या क्या मिलना है, ये सारी बातें बैठकर आप लिखो। New year is a God given opportunity to plan and to start again, to have a new beginning. और नया साल परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक उपहार है जहां आपको योजना बनाना है, मेरे जीवन के लिए क्या करना है। Whatever you struggled in the year, it is past, it is a history, it is gone. और जो कुछ अपने जीवन में तकलीफें उठाई, संघर्ष उठाया, वो अतीत था, वो पिछला था, वो सब चला गया। Your failure is an history. आपका हार एक इतिहास बन गया है, அது முடிஞ்சு போச்சு. वो खत्म हो गया है। But God is offering another new year लेकिन परमेश्वर एक नया साल तुम्हें दे रहा है to start again, to have a new beginning. और ताकि आप नया शुरुआत करें। You understand? समझ में आ रहा है? Everything is gone. सब कुछ गया Whatever is happened in this year, it's done. It's good thing or bad thing, it's finished. और जो अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ हो, इस साल से वो सब खत्म। இந்த வேர்ல்டு கப்ல ஒருத்தன் ஜெயிச்சிட்டான்றதுனால और वर्ल्ड कप किसी ने जीता है बोले तो, இப்ப இந்தியா ஒரு வேர்ல்டு கப் ஜெயிச்சிச்சுன்னு வச்சுங்க, अगर समझो इंडिया एक वर्ल्ड कप जीता है, அதே வச்சு 20 வருஷம் வாழ்வாங்களா? क्या वही एक बार जीत गए बोल के 20 साल तक बोलते रहेंगे? வின் பண்ணா அது முடிஞ்சிச்சு, அது ஹிஸ்டரி. அது एक बार जीते तो खत्म, वो एक इतिहास बन गया। உடனே போயிட்டு அடுத்த வேர்ல்டு கப்புக்காக அவன் ப்ரிப்பேர் ஆகணும். और झट से निकल कर वो अगले वर्ल्ड कप के लिए अपने आप को तैयारी करना है। सक्सेस इज नेवर एंडिंग. और कामयाबी कभी खत्म नहीं होती। फेलियर इज नेवर फाइनल. और जो है हार कभी भी आखिर नहीं होता है। यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? इफ यू सक्सीड, कंटिन्यू टू बिकम बेटर एंड बेटर एंड बेटर. अगर आप कामयाब हो रहे हो तो और अच्छा कामयाबी पाने के लिए अपने आप को और अच्छा बनाते जाओ। बट इफ यू फेल्ड, लेकिन आप हार जाते हो, no problem, that is not final, you can try again. God is giving a new chance, new opportunity, new year, new time, new strength, new grace for you. लेकिन आप हार जाते हो तो हार मत मानो, बल्कि कोशिश करो। आपको परमेश्वर ने एक नया साल दिया है, नया दिन दिया है, नया अवसर दिया है, नया आशीष दिया, नया बल दिया करने के लिए। Let's all stand up now. आइए हम सभी लोग खड़े हो I जाएं। want to give you this verse.